माफिया मुख्तार अंसारी की भतीजी और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी के समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की संभावना खत्म हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भरे गए नुसरत के दोनों पर्चे निरस्त हो गए हैं, लिहाजा अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ सकेंगी। अब अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे। सपा प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि यूपी की चर्चित लोकसभा सीट गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने भी नामांकन किया था। उन्होंने सोमवार को 2 सेट में पर्चा भरा था। अफजाल से पहले उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल किया था। नुसरत ने ये नामांकन डमी कैंडिडेट के रूप में किया था। अफजाल का कहना था कि अगर मेरे नामांकन में कोई दिक्कत आती है तो पार्टी सिंबल नुसरत को ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि 1 सेट पर्चा निर्दलीय भी दाखिल किया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से AB फॉर्म अफजाल अंसारी और नुसरत अंसारी दोनों को इशू किया गया था। इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी आरिका खौरी ने कहा कि आज सभी नामांकन पत्रों की जांच हुई है। आज सभी नॉमिनेशन फॉर्म्स की जांच हुई है और स्क्रूटनी के बाद, समीक्षा के बाद, जांच के बाद हमारे टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था वो 25 की संख्या थी। कुछ ने मल्टीपल सेट में दाखिल किया था, तो 25 कैंडिडेट्स ने 38 सेट्स टोटल दाखिल किए थे और आज सभी सेट्स की अलग अलग समीक्षा की गई। सभी कैंडिडेट्स की सभी सेटों की समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद इन 25 कैंडिडेट्स में से 14 के नामांकन पत्र हमें अस्वीकृत करने पड़े क्योंकि उनमें कुछ कमियां थी और जो बाकी 11 कैंडिडेट्स हैं उनके नामांकन पत्र सही पाए गए और वो जो है वो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आ गए हैं। शेष के नामांकन पत्र रिजेक्ट हो गए हैं और उनकी जो सूची है वो चस्पा भी कर दी गई है। मैम, अफजाल अंसारी और नुसरत अंसारी AB फॉर्म समाजवादी पार्टी से भरे थे, तो इसमें इनका भी खारिज हो गया समाजवादी पार्टी से नुसरत अंसारी। देखिए, जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की व्यवस्था है उस केस में जो मुख्य कैंडिडेट होते हैं यदि उनका पर्चा स्वीकृत हो जाता है तो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का स्वतः ही निरस्त हो जाता है। तो इस स्थिति में भी चूंकि समाजवादी पार्टी के मुख्य कैंडिडेट जो थे अफजाल अंसारी, उनका पर्चा स्वीकृत हुआ तो जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट हैं उनका पर्चा स्वतः ही रिजेक्ट माना जाता है और ये हमने उनको अवगत करा दिया और उनको उनके साइन भी करा दिए नुसरत अंसारी जी के। और इस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी के वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं वो अफजाल अंसारी हैं। अफजाल अंसारी अगर नामांकन वापस लेते हैं उनको क्या करना है? अब जब वापस लेंगे तो जो भी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और आपको अवगत कराया जाएगा। बताते चलें कि अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गैंगस्टर मामले में यूपी सरकार ने अफजाल अंसारी की सजा को बढ़ाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए अफजाल की सजा को चुनौती देने वाली अपील के साथ सुनवाई का फैसला लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होनी है। ऐसे में हाई कोर्ट से अफजाल अंसारी को अगर राहत मिलती है तभी वो लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे, वरना उन्हें चुनावी मैदान से हटना पड़ेगा। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी नुसरत को भी डमी कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतारा था, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया। बहरहाल अफजाल अंसारी ने दावा किया है कि चौथे चरण में यूपी में 13 में से आधी सीटें भी भाजपा अगर बचा ले तो बड़ी बात होगी। बीजेपी प्रत्याशी को पर्चा भरवाने में उत्तराखंड के CM और यूपी के डिप्टी CM तक को बुलाना पड़ा था। बता दें कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर 1 जून को अंतिम चरण में मतदान होना है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।